एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धर्म लगभग समाप्त हो चुका होगा, अत्याचार अपने चरम पर होगा और इंसान अपनी ही बनाई अंधेरी दुनिया में फंस चुका होगा। उसी समय आकाश में बिजली चमकेगी, धरती कांपेगी और सफेद प्रकाश के बीच प्रकट होगा एक दिव्य योद्धा। उसके हाथ में होगी एक ऐसी तलवार जो किसी साधारण धातु से नहीं बल्कि खुद दिव्य शक्ति से बनी मानी जाती है, और उसके नीचे होगा एक रहस्यमयी सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ सकता है। तो क्या ये केवल प्रतीक है या वास्तव में भविष्य में आने वाले कल की अवतार के दिव्य अस्त्र हैं? आज स्टिल अनकवर्ड में हम खोजेंगे रत्नमारु तलवार और देवदत्त अश्व, इन दोनों दिव्य रहस्यों की ऐसी कहानी जो केवल लोक कथाओं में नहीं बल्कि पुराणों और शास्त्रीय परंपराओं में भी अपनी जड़ें रखती है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना यह जरूरी है कि कल की देवदत्त और दिव्य खड्ग का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। वेदों और उपनिषदों में कल्कि का नाम सीधे सीधे नहीं आता, लेकिन वहां पर धर्म, तेज, शुद्धता, अवतार तत्व और दिव्य गति की जो दार्शनिक भूमि मिलती है, वही आगे चलकर कल्कि परंपरा का आधार बनती है। उदाहरण के लिए वेदों में धर्म की रक्षा, दिव्य शक्ति और अश्व की तेजस्विता को बार बार एक प्रतीकात्मक रूप में देखा गया है। उपनिषदों में परम सत्य, शुद्ध चेतना और अधर्म पर सत्य की विजय का जो दर्शन मिलता है, वो कल्कि की अवधारणा से गहराई से जुड़ता है। और पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। यानी वेद और उपनिषद हमें वैचारिक आधार देते हैं और पुराण हमें प्रत्यक्ष कथा देते हैं। और यही कारण है कि कल्कि की तलवार और देवदत्त अश्व को समझने के लिए हमें दोनों स्तरों को साथ समझना होगा, दर्शन भी और वर्णन भी। हिंदू धर्म के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। और इसका सबसे प्रसिद्ध वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 में कल्कि अवतार के वर्णन के तौर पर। वहां यह कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु शंभल ग्राम में जन्म लेंगे और वो देवदत्त नामक श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। उनके हाथ में दिव्य शस्त्र होगा जिसे वो दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस्तेमाल करेंगे। विष्णु पुराण की बात करें तो अंश 4 अध्याय 24 में भी लगभग यही भविष्यवाणी मिलती है। वहां कल्कि को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया गया है जो श्वेत घोड़े पर सवार होकर दिव्य तलवार के साथ अधर्म का अंत करेंगे। कल्कि पुराण इस कथा को और ज्यादा विस्तार देता है। ये ग्रंथ कल्कि के जन्म, उनके प्रशिक्षण, उनके युद्ध मार्ग और धर्म की स्थापना की प्रक्रिया को विस्तार से पेश करता है। और यहीं से कल्कि की दिव्य पहचान और उनके शस्त्रों की रहस्यमयी छवि और भी ज्यादा मजबूत होती है। यानी कि कल्कि की कथा केवल एक लोक विश्वास नहीं बल्कि भागवत, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण जैसे शास्त्रीय परंपराओं में स्पष्ट रूप से दर्ज है। अब आते हैं उस तलवार पर जिसे कई परंपराओं में रत्नमारु कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय सावधानी भी जरूरी है। रत्नमरु या फिर रत्नमारु नाम सभी मूल संस्कृत ग्रंथों में समान रूप से नहीं मिलता, लेकिन कल्कि के हाथ में जो दिव्य खड्ग, असी या फिर दिव्य तलवार पाई गई है, उसका प्रत्यक्ष वर्णन पुराणों में मिलता है। और इसीलिए रत्नमारु को हम उस दिव्य तलवार की परंपरागत और लोकप्रिय पहचान के रूप में समझ सकते हैं। मान्यता है कि यह तलवार साधारण धातु से नहीं बनी है, ये किसी लोहार की भट्टी में नहीं बल्कि दिव्य चेतना और शास्त्रीय शक्ति से निर्मित मानी जाती है। कुछ परंपराओं में इसे भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। ये कहा जाता है कि कल्कि को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति शिव तपस्या और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से होती है, और इसी कारण कई भक्त और कथाकार इसे शिव प्रदत्त दिव्य खड्ग मानते हैं। इस तलवार का अर्थ केवल युद्ध नहीं है, ये प्रतीक है सत्य की धार का,
अज्ञान के अंत का, अधर्म के विनाश का और धर्म की अंतिम विजय का। कल्पना कीजिए कि यदि कोई ऐसी तलवार हो जो कभी कुंद ना हो, जिसे कोई रोक ना सके और जिसकी धार खुद सत्य के अनुसार चलती हो। यही कारण है कि कई विद्वान रत्नमारु तलवार को केवल हथियार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं। ये तलवार दर्शाती है कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है तो सत्य को बचाने के लिए दिव्य शक्ति खुद प्रकट होती है। अब बात करते हैं कल्कि के सबसे रहस्यमयी साथी की, देवदत्त की। यहां तलवार की तुलना में प्रमाण और भी स्पष्ट हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्कि के अश्व का नाम देवदत्त बताया गया है और यह कोई सामान्य घोड़ा नहीं है बल्कि एक दिव्य श्वेत अश्व है। विष्णु पुराण में भी कल्कि को श्वेत घोड़े देवदत्त पर आरूढ़ यानी कि बैठा हुआ बताया गया है। यह श्वेतता केवल रंग नहीं है बल्कि पवित्रता, तेज और धर्म का प्रतीक है। अब सवाल उठता है कि क्या देवदत्त केवल एक घोड़ा है? कई व्याख्याओं के अनुसार बिल्कुल नहीं। यह मान्यता है कि देवदत्त आकाश में उड़ सकता है, क्षण भर में किसी भी दिशा में पहुंच सकता है, उसकी गति वायु से भी तेज है और वो खुद दिव्य चेतना से युक्त है। सफेद रंग यहां केवल दृश्य सौंदर्य नहीं है बल्कि निर्मलता, सत्य और धर्म का प्रतीक है। कई विद्वानों का यह मानना है कि देवदत्त मानव आत्मा की उस शुद्ध अवस्था का प्रतीक है जिस पर सवार होकर धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। यानी कि देवदत्त सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा का प्रतीक है। कई पारंपरिक मान्यताओं में और विशेष रूप से कल्कि पुराण की व्याख्याओं में यह उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति, शिवाराधना और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से होती है और यहीं से रत्नमारु तलवार की कथा और भी रहस्यमयी हो जाती है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि भगवान शिव कल्कि को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। देवताओं से उन्हें अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं और उनका शस्त्रागार केवल युद्ध का सामान नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम बनता है। और इसीलिए जब लोग रत्नमारु तलवार को शिव प्रदत्त मानते हैं तो वे केवल एक हथियार की बात नहीं कर रहे होते, वो उस दिव्य उत्तरदायित्व की बात कर रहे होते हैं जो अधर्म के अंतिम समय में प्रकट होता है। महाभारत और अन्य महाग्रंथों में भी धर्म, राजधर्म और युग धर्म की जो व्यापक चर्चा मिलती है वही कल्कि परंपरा की वैचारिक पृष्ठभूमि को और ज्यादा मजबूत करती है। यानी कल्कि की तलवार और घोड़ा केवल भविष्य की वस्तुएं नहीं, वो भारतीय धार्मिक चेतना की उस गहरी परंपरा का हिस्सा हैं जिसमें धर्म की रक्षा के लिए दिव्यता खुद सक्रिय होती है। आज जब विज्ञान हर रहस्य का उत्तर खोजने की कोशिश करता है तो यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि क्या रत्नमारु तलवार वास्तव में कहीं सुरक्षित है? क्या देवदत्त किसी दिव्य लोक में प्रतीक्षा कर रहा है या ये दोनों मानव चेतना के प्रतीक हैं? सच्चाई यह है कि प्राचीन ग्रंथ इन प्रश्नों का एक ही सरल उत्तर नहीं देते, वो हमें कथा भी देते हैं और प्रतीक भी। पुराणों में देवदत्त का नाम और कल्कि की तलवार का वर्णन स्पष्ट है, लेकिन रत्नमारु जैसे नामों की व्याख्या परंपरा, लोक मान्यता और बाद की धार्मिक व्याख्याओं में ज्यादा मिलती है और इसीलिए इन्हें केवल ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं के संदर्भ में समझना चाहिए। शायद कल्कि की सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का मकसद है और शायद देवदत्त सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली गति का प्रतीक है। रत्नमारु तलवार और देवदत्त अश्व आज भी आस्था, रहस्य और भविष्यवाणी के बीच खड़े हुए हैं। क्या ये वास्तव में भविष्य में प्रकट होंगे या इनका वास्तविक अर्थ हमारे भीतर छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर शायद समय ही देगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, पौराणिक और शास्त्रीय आधार वाली डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और स्टिल अनकवर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है जो है स्टिल अनकवर्ड।